गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो नया टॉपिक लेके आई हूँ वह आधुनिक आवर्त नियम। क्या है ये आधुनिक आवर्त नियम? इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री थे हेनरी मोजे ने 1913 में धातुओं से उत्सर्जित एक्स किरणों की आवृत्ति का अध्ययन किया। देखिए, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे मोजले, उन्होंने क्या करा, धातु से निकलने वाले अल्फा किरणों की स्टडी की। तो अल्फा किरणें कैसे निकली? जो कुछ धातुओं पर उच्च गति से इलेक्ट्रॉन की बौछार करने पर अब आप इलेक्ट्रॉन उच्च गति से इलेक्ट्रॉन की बौछार धातु पर की तो अल्फा किरणें निकली। उन्होंने क्या पाया कि ये आवृत्ति का वर्गमूल धातु के परमाणु की मांग के समानुपाती होता है। बेटा, अब मेन है आधुनिक आवर्त नियम, बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु की मांग के आवर्ती फलन होते हैं। भाई, आवर्तिकता का कारण क्या है? परमाणु क्रमांक के कुछ निश्चित अंतर द्वारा पृथक और एक ही वर्ग में स्थित तत्वों के समान गुणों की आवर्ती पुनरावृत्ति जो है आवर्तिकता कहलाती है। अब जादुई संख्याएं होती हैं। जादुई संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 8, 8, 18, 18 ये सभी संख्याएं जादुई संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक को निकालेंगे तो वहाँ पर ही हेल्प करती है। मान लीजिए सोडियम है Na, पोटेशियम के, तो आप Na का आप सोडियम का पता है 11, Na 11 में अगर 8 जोड़ोगे तो 19 बन जाएगा। इस तरीके जादुई संख्याएं से दूसरे तत्व के परमाणु क्रमांक निकाले जाते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम के रूप क्या हैं? दीर्घाकार। बेटा, अगर आपको ज़्यादा चाहिए इसमें 100 से अधिक परमाणु क्रमांक के तत्वों का नाम याद करना है तो किस तरीके से आप याद करेंगे? जैसे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक हैं तो उनको याद करने का तरीका, जैसे 0 हो गया, 0 के लिए क्या नाम आता है? निल। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। और इसी क्रम में 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। बेटा, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है? निल के लिए एन, अन के लिए यू, 2 के लिए बाय बी, 3 के लिए टी, 4 के लिए क्यू, 5 के लिए पी, 6 के लिए एच, और इसी प्रकार से 7 के लिए सेप्ट के लिए एस, ऑक्ट। ये छोटे नाम हैं। अब मैं आपको कैसे इनके नाम लिखते हैं और वो बताती हूँ। जैसे बेटा, मुझे 102 का नाम लिखना है। ए के लिए क्या था? देखा ना अभी आपने, ए के लिए क्या है? अन। 2 के लिए क्या है? नील। और सॉरी, ए के लिए अन, 0 के लिए नील और 2 के लिए बाय। और इसके पीछे क्या लगा देंगे? IUM। ये ज़रूर लगाना है। इसी प्रकार से अगर 108 की बात करें, एक के लिए क्या था? अन, फिर दूसरे एक के लिए अन, 8 के लिए ऑक्ट, और इसके लास्ट में क्या लगेगा? IUM। इस तरीके से आप नाम को सीखिए। अब 120 के लिए क्या आएगा? 120 वाले का क्या होगा बताइए? 120 का क्या होगा? $120 के लिए क्या नाम होगा? देखिए, 120 के लिए 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 0 के लिए नील और UM। आधुनिक आवर्त नियम की क्या विशेषताएं हैं? दीर्घाकार आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं। जो खड़ी पंक्तियां होती हैं उन्हें वर्ग कहते हैं। जो तिरछी वर्ग जो हैं बेटा 18 होते हैं। तिरछी लाइनें देखिएगा 7 होती हैं। पहले एक, फिर दूसरे, पहले में तत्व 1 2 होते हैं, H उधर He, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18 18, फिर 32 32। तो जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें वर्ग कहते हैं और 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। वर्ग आवर्त सारणी में 18 हैं। एक ही वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होता है। किसी वर्ग के तत्वों का परमाणु क्रमांक 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है। और इन्हें मैजिक संख्याएं भी कहते हैं। ये जो है वर्ग में पद से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है। अब इसी क्रम में जैसे पहला आवर्त है, ये 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5। भरा जाने वाला कोष N1 होगा। दूसरे आवर्त में 2 3 4 5। बेटा, पहले में 1s, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताया था ना कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2।
2n का, ये आपको मैंने sp बता, 2 का 2s और 2p, 2d तो होता नहीं है। s में कितने हुए 2, p में कितने हुए 6, 2 और 6 कितने हो गए 8, 3 में भी 3s 3p होता है, 3d इसमें आता नहीं है क्योंकि इसके वर्ग में नीचे आएगा वो, तो 2 और a। उसके बाद 4 वाले हैं 4s 4p और 3d। बताइए s में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, 10 8 18। इसी प्रकार से 5 वाले हैं 5s 5p 5 4d। आप आओ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखिएगा, बिल्कुल सीक्वेंस सही बैठेगा। बेटा जब इसको भरेंगे s में 2, p में 6, d में 10 और n 6 होंगे तो 6s 6s 6p 5d और 4f। देखिए s में 2, p में 6 और 5 में d में 10, f में 14। अब जोड़िए आप इसको, 14 10 24, 24 में 2 जोड़ा 25 26, 26 में 6 जोड़ा 32, इसलिए ये 32। इसी क्रम में आप इनको कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। एस ब्लॉक, उसमें आवर्त सारणी में मैंने 10th क्लास में पहले भी, ऐसे 10th क्लास में भी है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आवर्त जो एक टेबल होती है लॉन्ग फॉर्म टेबल, उसको 4 भागों में बांटा गया, एस पी डी एफ। डी जो है यहाँ पर आप छोटा डी है ये डी एफ। एस का इलेक्ट्रॉन विन्यास एन एस 1 to 2, पी का एन एस 2 एन पी 1 to 6, डी का n-1 डी 1 to 10 एन एस 0 to 1, एफ का n-2 1 to 14 n-1 0 to 1 एन एस 2। ये होता है। अब इसी प्रकार से एस ब्लॉक के गुणधर्म हैं। डी ब्लॉक, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। एस पी डी एफ के जो गुणधर्म हैं इनको आप खुद ही करेंगे। ये बहुत ही, जैसे दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे बाईं और 2 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, ये एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इनकी विशेषताएं हैं। संयोजकता, बेटा जैसे संयोजकता होती है, संयोजकता में क्या है, एस ब्लॉक के तत्वों के कोष में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 2 8 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉन, सब एक वर्ग में रखे हैं तो उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 होगा। दूसरे वाले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में बेरिलियम में 4 2n2 और मैग्नीशियम में 2 8 2, कैल्शियम में 2 8 8 2। आप देख रहे हैं कि इस वर्ग में बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन थे, अतः वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता को दर्शाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक संयोजकता 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 3 निकाला, 3। बेटा इसी क्रम में अगर हम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो लेता है, उस कंडीशन में संयोजकता दूसरे तरीके से निकाली जाती है। अब है इन तत्वों का आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता अत्यंत कम होती है और ये प्रबल धन विद्युत ही होते हैं क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल करने में धन आता है। ये तत्व अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अधातुओं से सुगमतापूर्वक क्रियाशील करके वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन के यौगिक ससंयोजी हैं। जैसे इस ब्लॉक के तत्व मरकरी से अमलगम बनाते हैं। अमलगम क्या होता है कि अगर मरकरी किसी धातु के साथ मिल जाती है उसे अमलगम कहते हैं। जैसे NaHg सोडियम का अमलगम। ज्वाला परीक्षण में विशेष प्रकार के रंग देते हैं, जैसे लिथियम रेड, कैल्शियम भी रेड और स्ट्रोंशियम रेड अस्थायी, बेरियम ग्रीन कलर देता है। इसी प्रकार से पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के गुणधर्म हैं।